फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में जिस तरह का चेहरा इजराइल का देखने को मिला, उसमें पूरी की पूरी भूमिका अमेरिका की नजर आई। अमेरिका ने पहली फुर्सत में इजराइल के अंदर मौत का सामान भेज दिया था। बम, गोला बारूद, मिसाइल, तमाम चीजें भेजी गई, जिसका इस्तेमाल लगातार इजराइल फिलिस्तीन के अंदर कर रहा है। गाजा पट्टी पर एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। अस्पताल, दुकान, मकान, स्कूल, घर, ये तमाम चीजों को इससे नाबूद कर दिया गया है। इस वक्त हजारों लोगों की जान इजराइल अमेरिकी हथियारों के माध्यम से गाजा पट्टी यानी फिलिस्तीन के अंदर कर चुका है। लेकिन अब बुरी खबर किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद अमेरिका के लिए निकलकर सामने आई है। अभी तक आपने अलग अलग देशों में देखा होगा, चाहे वो कतर हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, तमाम देश लगातार कह रहे थे कि यह हमला रुकना चाहिए। जहां एक तरफ अमेरिका को चेतावनी दे रहे थे, तो इजराइल को धमकी भी दे रहे थे कि गाजा पट्टी में और खासकर फिलिस्तीनियों पर जो अत्याचार किया जा रहा है उसे रोक दिया जाए, लेकिन वो रोकने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ है, अमेरिका के अंदर से एक ऐसी आवाज उठी है जिसके चलते इजराइल और अमेरिका दोनों तैर गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। आपको सबसे पहले बता दें कि अभी हाल ही में आपको हमने खबर दिखाई थी। सबसे पहले आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या चल रहा है, गाजा पट्टी में क्या हो रहा है, कौन कौन से देश साथ आ चुके हैं, कौन कौन से देश इजराइल की चूड़ियां कस रहे हैं, ये तमाम खबरें सबसे पहले आप द कंटाप पर देख रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसमें अमेरिका से जुड़ी हुई खबर है, वो आपको बताएंगे। लेकिन आपको हाल ही में हमने बताया था कैसे इजराइल के अंदर साफ तौर पर इजरायलियों ने बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनकी ही आलोचना करनी शुरू कर दी थी। भारी प्रदर्शन हुआ था। बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी को हिलाने के लिए उन्हीं के देश के लोग सड़क पर उतर आए थे। उन्होंने कह दिया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने न केवल फिलिस्तीन पर हमला करके इजराइल पर संकट मंडरा दिया, बल्कि इजराइल को बर्बाद करने में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो बेंजामिन नेतन्याहू का है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल की सड़कों पर तेल अवीव पर जो लोग उतरे थे, उन्होंने साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को क्या कहा था, हत्यारा करार दिया था। कहा था बेंजामिन नेतन्याहू यानी बीबी इज ए मर्डरर, यानी वो एक हत्यारा है। यानी जो छवि चमकाने की कोशिश पश्चिमी देश कर रहे थे लगातार बेंजामिन नेतन्याहू की, इजराइल की, उसकी पोल खुद तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हुए इजरायलियों ने, यहूदियों ने कर दी थी। क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अब ये दौर वो दौर नहीं रहा कि आप किसी की जमीन पर कब्जा करते चले जाएं, नरसंहार करते चले जाएं, ये तमाम चीजें होती रहे। सोशल मीडिया पर एक एक तस्वीर निकलकर सामने आती है। आज जरूर बेंजामिन नेतन्याहू चीख चीख कर इजराइल के नाम पर फिलिस्तीनियों पर हमला करते रहे, लेकिन जब यही यहूदी देश से बाहर जाएंगे तो इनके साथ कैसा बर्ताव होगा ये खुद जानते हैं। यही नहीं, इजराइल की जो स्थिति फिलिस्तीन पर हमला करने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने बना दी, उसकी वजह से उसके आसपास के कई देश, चाहे वो ईरान हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, सीरिया हो और तो और लेबनान हो, ये तमाम देश एकजुट होकर खड़े हो गए इजराइल के खिलाफ। यानी बहुत बड़ी मुसीबत में इजराइल गिरा तो यहूदी सड़क पर उतरे और खुद अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उन्होंने हत्यारा करार दिया था। लेकिन इन सब के बीच जो खबर अब आई है वो अमेरिका से आई है। कई देशों ने यह कोशिश की कि खुले तौर पर आप इजराइल का विरोध नहीं कर सकते। उनका कहना था किसी ने भी अगर फिलिस्तीन का साथ दिया तो यह पूरी तरीके से गैरकानूनी हो। कई देशों ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका में सड़क पर न लोग केवल उतरे हैं, बल्कि अपने ही देश की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले वीडियो देख लीजिए आप। इस वीडियो को मिलित टाइम्स ने डाला और लिखा है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में हजारों यहूदियों ने सड़कों पर आकर फिलिस्तीन की हिमायत की, इजराइल के आतंकी हमला और कब्जा का विरोध किया और कहा कि इजराइल को यहूदी स्टेट नहीं है, हमारे लोगों को बदनाम किया जा रहा है। इस पूरी की पूरी चीज में आप देखेंगे न्यूयॉर्क की सड़कों पर जो लोग उतरे हैं उनके हाथ में बैनर लगे हुए हैं जिस पर लिखा हुआ भी है, इजराइल इज नॉट ए ज्यूइश कंट्री, यानी कि वो यहूदियों का कोई देश नहीं है। इजराइल वो कब्जा करके बैठा हुआ है एक शरणार्थी के तौर पर। यह आवाज कहां से उठी? यह आवाज उठी है अमेरिका से। वही अमेरिका जो लगातार इजराइल का पैरोकारी कर रहा है, हिमायती बन रहा है, गोद में लिए फिर रहा है, जो उसको लैंड माइन बेचता है, जो उसे लाखों विमान बेचता है, जंगी जहाज बेचता है, जो उसको बम, गोला बारूद बेचता है और मिसाइल बेचता है, जिनके माध्यम से इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों पर अत्याचार और नरसंहार करने में जुटा हुआ है। आंकड़ा जो मैं बताने जा रहा हूं सुनकर आप भौचक्के रह जाएंगे। अब तक दावा किया जा रहा है कि 4,500 से ज्यादा लोगों की जानें दोनों ही तरफ से जा चुकी है, लेकिन सबसे भारी नुकसान फिलिस्तीनियों का हुआ है। तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कैसे एक के बाद एक धमाके फिलिस्तीन के अंदर हो रहे हैं, मतलब गाजा पट्टी के अंदर हो रहा है। फिलिस्तीन तो पूरा इलाका है ही है, ये तो कब्जा करके बैठा हुआ है इजराइल। फिलहाल
फिलिस्तीन का मतलब, मेरा कहने का मतलब था कि गाजा पट्टी, वही गाजा पट्टी जहां से हमास नियंत्रित करता है तमाम चीजों को, हमास के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं इजराइल को, तो क्या कर रहा है वो? छोटे छोटे मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है, घर, इमारतें, तमाम चीजों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब उसकी आवाज उसी के देश से उठने लगी है, यानी इजराइल को खुद उनके देश के लोग, यानी इजराइल के प्रधानमंत्री को कहने लगे वो हत्यारा है। अमेरिका में भी यही हो रहा है कुछ ऐसा ही। सूर्य प्रताप सिंह एक आईएएस है, पूर्व आईएएस, उन्होंने भी लिखा कि अमेरिका की सड़कों पर फैलता इजराइल द्वारा किए जा रहे नरसंहार का विरोध, ये वीडियो उन्होंने भी डाली, उनकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे भी। लगा वहां रियल लोकतंत्र है, विरोध कर सकते हैं, इंडिया में तो ये करना संभव नहीं, कोई सिरफिरा नफरती ही निर्दोष बच्चों लोगों के कत्लेआम का समर्थन करेगा। सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो आपने देखा ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि सड़क पर हुजूम उतरा है, इक्का दुक्का 4, 5, 10 लोग नहीं उतरे, कोई पुतला नहीं फूक रहे, शांति से मार्च निकाला जा रहा है और विरोध किया जा रहा है किसका? इजराइल का। साफ तौर पर किसके यहां? अमेरिका। कौन अमेरिका? जो सीधे तौर पर इजराइल के समर्थन में खड़ा हो गया था। तमाम लोग कह रहे थे कि भाई इजराइल के साथ गलत हुआ, हमास एक आतंकवादी संगठन है, हमास ने जिस तरह से हमला इजराइल पर किया वो गलत है, ये है वो है। लेकिन अमेरिका सबसे बड़ा नेता बनने के लिए कूद पड़ा था इस युद्ध में, पहली फुर्सत में जंगी जहाज का बीड़ा भेज दिया था, फिर दिखा रहा था कि देखिए मैं कितना बड़ा मददगार हूं, तमाम चीजें की जा रही थी। अगर इजराइल फिलिस्तीन के अंदर तबाही की कहानी लिख रहा है दोस्तों, तो उसमें अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि इसी अमेरिका को आगे आकर यूएन की पॉलिसी को आगे बढ़ाकर कहना चाहिए था। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र कहता है कि फिलिस्तीन एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहिए, और इजराइलियों थोड़ा आंख खोलकर देखो, इजराइल के प्रधानमंत्री से कहते आप जमीन खाली करिए, कम से कम आधा आधा तो करिए, इतनी तो करिए, लेकिन नहीं, उसने कहा मार दो इन फिलिस्तीनियों को, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, नरसंहार करते रहो। इसीलिए तो सामान भेजा। ये सामान भेजा क्यों गया है? आप मुझे बताइए, सामान भेजा क्यों गया इतना सामान? लेकिन जिस बात पर उछल रहे थे ना, जो बाइडेन उछल रहे थे, अमेरिका के जो तमाम लोग उछल रहे थे, अधिकारी अलग अलग, अब उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है, क्योंकि उनके ही देश में उन्हीं की सरकार के खिलाफ, उन्हीं की नाक के नीचे अब लगातार फिलिस्तीन का समर्थन किया जा रहा है, वापस झंडा बुलंद कर दिया गया है। मैं फिर कहता हूं कि अमेरिका को लेकर सबको सावधान रहना चाहिए। अमेरिका जब जब किसी देश में कूदता है युद्ध के बीच, वो उसकी हालत खराब करा देता है। एक देश खड़े होकर कह नहीं सकता कि अमेरिका की मौजूदगी की वजह से हम बच गए थे। आप चले जाइए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का हाल क्या किया अमेरिका ने, सबने देखा। आप चले जाइए सीरिया, सीरिया का क्या हाल कर दिया, इराक, सद्दाम हुसैन क्या हाल कर दिया, सबने देखा। यूक्रेन आज भी देखिए तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, ये बात हकीकत है कि अमेरिका की वजह से टिका हुआ है। आप कहेंगे भी यूक्रेन अगर अमेरिका साथ नहीं देता तो निकल जाता रूस निकलता, नहीं निकलता वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पता लग जाता। लेकिन कब तक आप अमेरिका की बैसाखी के सहारे युद्ध लड़ते रहेंगे, ये खुद यूक्रेन को सोचना चाहिए था। लेकिन जैसे ही अमेरिका युद्ध में उतरा है, तब से वो लगातार बम गोला बारूद नहीं दे रहा सिर्फ, बल्कि यूक्रेन की हालत ये कर दी है, वो सबसे ज्यादा कर्जे में भी चला गया। उसका देश तो बर्बाद हुआ ही हुआ, उसके शहर दर शहर बर्बाद तो हुए हुए, उसे इतना उकसा दिया गया है कि वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, और इन सबके बीच वो कर्जदार भी होता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है मुफ्त की रेवड़ी है जो बांटेगा अमेरिका? अमेरिका ऐसा कभी नहीं करता। ये अपने हथियार बेचने की पॉलिसी अमेरिका की रही है, यही काम अब वो इजराइल के अंदर कर रहा है। इजराइल जब कमजोर पड़ता हुआ नजर आया, पता लग गया हमास से लड़ नहीं पाएगा, ईरान लगातार पड़ोसी देश होने के नाते सटासट भेजे जा रहा है हमास के पास, तो क्या किया, इजराइल की मदद के लिए उतर आया और अपने हथियार भेजने लगा। यानी इसे बड़ा शौक चढ़ गया है, इसको युद्ध कराना, जंग करवाना, नरसंहार कराना, लोगों को मरवाना अमेरिका को बहुत पसंद आता है। ये मैं नहीं कह रहा, इसका इतिहास पढ़ लीजिएगा। और जब जब किसी जंग में कूदा है, इसने उस देश का सत्यानाश किया है। नमस्कार।